इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा प्रोसेस जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं साइट पे, वहाँ से हमारा डाटा आईओ पैनल तक कैसे आता है और आईओ पैनल से वो पीएलसी के साथ में कैसे कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईओ पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे रॉकवेल ऑटोमेशन सिस्टम एंड सॉल्यूशन बिजनेस और एफएलएस ऑटोमेशन लिखा हुआ है। यहाँ साथ में लिखा हुआ है LM21 सीमेंट मिल 1 and 2 आईओ पैनल 1, LM21 कैबिनेट 1, C1 मतलब कैबिनेट 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैबिनेट 1 और इसमें 5CA 2R1, R1 का मतलब हो गया, R का मतलब रिवर्स की पैनल का ये रिवर्स साइड है। पैनल में दो साइड होती है, एक होती है फ्रंट साइड, एक होती है रिवर्स साइड। ये पैनल की रिवर्स साइड है। रिवर्स साइड में उसको बोलते हैं जिसमें इसको हम मार्शलिंग कैबिनेट भी बोलते हैं। मतलब हमारी जो केबल होती हैं जो पैनल से फील्ड्स जेबी तक जाती हैं, जहाँ पर उनकी टर्मिनेशन होती है उसको बोला जाता है मार्शलिंग कैबिनेट। इसमें हम देख रहे हैं तो हमारी बहुत सारी केबल हैं जो कि पैनल में कनेक्टेड हैं। अभी पैनल में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड होते हैं। पैनल में DI कार्ड भी होते हैं, DO कार्ड होते हैं, AI और AO कार्ड भी होते हैं। इस पैनल के अंदर में हमारे DI और DO कार्ड हैं। DI कार्ड और DO कार्ड में डिफरेंस क्या है? DI कार्ड देखेंगे तो हमारा ये DI कार्ड है, ठीक है। इसमें हमारे ऊपर में हमारा कोई फ्यूज़ नहीं है। ये 16 चैनल का कार्ड है और नीचे में 4 फ्यूज़ टीवी लगे हुए हैं। सेम ऐसे DO कार्ड है। DO कार्ड में हर एक इंडिविजुअल चैनल को एक फ्यूज़ दिया हुआ है। वो फ्यूज़ के थ्रू उसको आइसोलेट किया हुआ है ताकि हमारे कार्ड का जो चैनल है वो ख़राब ना हो। इसमें 16 चैनल का DO कार्ड है और नीचे में न्यूट्रल का लिंक दिया हुआ है। ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन DI एंड DO। अभी हम देखते हैं कि हमारे पैनल के फ्रंट में क्या है। सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, रॉकवेल ऑटोमेशन LM21 कैबिनेट 1 F का मतलब हो गया फ्रंट। ये पैनल का हमारा फ्रंट साइड है। पैनल के फ्रंट साइड में हमारे DI DO मॉड्यूल कार्ड लगे रहते हैं। ये कार्ड आईओ रैक में लगे रहते हैं। आईओ रैक 13 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आईओ रैक में आईओ की कितनी कैपेसिटी ली हुई है। जैसे ये हमारा है, ये हमारा 13 रैक का आईओ है। आईओ रैक के अंदर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है, उसके बाद हमारा CNBR कार्ड लगा हुआ है जिसको हम कंट्रोल नेट कार्ड कहते हैं। इस कंट्रोल नेट कार्ड के आगे में हमारे DI DO AI AO कार्ड लगे रहते हैं। अब जो हमारा फील्ड से डाटा आया, जो फील्ड सेंसर से हमारी केबल आई, वो हमारे पैनल के बैक साइड में टर्मिनेट हुई। बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो कार्ड है, कार्ड में 2 केबल कनेक्टेड है, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। ये हमारा टर्मिनल यूनिट है, मॉड्यूल टर्मिनल यूनिट, ठीक है। इसमें जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारी फील्ड से जो केबल आ रही हैं वो कनेक्टेड हैं, और जो राइट साइड में केबल हैं वो हमारी आगे में फ्रंट साइड में जो मॉड्यूल कार्ड है, हमारा आईओ कार्ड है, उसके जो टर्मिनल पॉइंट पे जो केबल कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है। अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है। यहाँ जो रोपड़ प्लांट के सिनेरियो के हिसाब से 4 रो बनाई गई हैं, 1C 2C 3C एंड 4C। 1C का मतलब रो 1, 2C का मतलब सेकंड रो, 3C का मतलब थर्ड रो, 4C का मतलब फोर्थ रो। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है N02 S01 1C1। 1C1 का मतलब हो गया कि ये पहला कार्ड, ये सेकंड कार्ड, फर्स्ट रो का सेकंड कार्ड, फर्स्ट रो का थर्ड कार्ड, 1C3, 1C4 फर्स्ट रो का फोर्थ कार्ड। अभी जो N02 S01 लिखा हुआ है, N02 का मतलब हुआ नोड नंबर 2 स्लॉट नंबर 1, नोड 2 का स्लॉट नंबर 1, और ये 1C1 इसमें आइडेंटिफिकेशन दी हुई है कि जो हमारा नोड 2 स्लॉट 1
फ्रंट साइड में भी सेम ही N02 S01 लिखा होगा, वो हमारे 1C1 में कनेक्टेड है। और इधर में अगर हम शेड्यूल पढ़ेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि T02 1C101, मतलब जो वहाँ पे सेम केबल यहाँ पे भी सेम केबल दिखेगी। यहाँ 1C2 पे कनेक्टेड है 1C2, तो वहाँ पे भी वो केबल 1C2 में कनेक्टेड होगी। तो जो वहाँ पे 1C2 में कनेक्टेड होगी वो हमारी यहाँ का 1C2 हुआ। अभी देखते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारा फर्स्ट आईओ पैनल है। तो आईओ पैनल की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है नोड नंबर 2 से, क्योंकि नोड 1 जो होता है वो पीएलसी का लोकल आईओ रैक रहता है। जो लोकल आईओ रहता है तो उसको हम नोड 1 देते हैं, और जो रिमोट टर्मिनल पे हमारे रिमोट पॉइंट पे हमारे आईओ रैक रहते हैं उसको नोड 2 से स्टार्ट किया गया है। अभी यहाँ लिखा हुआ है नोड N02 S00। N02 मतलब नोड 2, S00 मतलब ये स्लॉट नंबर दिखा रहा है, स्लॉट 0। अभी यहाँ लिखा हुआ है N02 S01 मतलब नोड नंबर 2 का स्लॉट नंबर 1। तो जो हम वहाँ पे देख रहे थे वहाँ भी ये लिखा हुआ था नोड नंबर 2 स्लॉट 01, और आगे में लिखा हुआ था 1C1, मतलब ये वहाँ पे 1C1 में कनेक्टेड है। तो वहाँ की जो 1C1 की केबल है वो यहाँ आई हुई है। सेम ऐसे ही नोड 3 है, और ये नोड 4 है, और ये लास्ट नोड 12 तक जा रहा है। तो टोटल ये हमारा 13 स्लॉट का चेसी हुआ है। इस रैक को हम चेसी भी बोलते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि हमारा जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट से डाटा था वो फील्ड से हमारे आईओ पैनल की जो टर्मिनल टीवी हैं वहाँ तक कैसे आया, और उन टर्मिनल टीवी से मार्शलिंग कैबिनेट बॉक्स से हमारे आईओ मॉड्यूल तक कैसे आया। अब उसके बाद आता है कि हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल हमारा फील्ड से हमारे मॉड्यूल तक आ गया। मॉड्यूल में अगर हम देखेंगे एसी इनपुट लिखा हुआ है, उसमें 0-1 लिखा हुआ है। तो जिसकी एलईडी ग्लो है चैनल की, इसका मतलब है कि उस चैनल पे हमें सिग्नल मिल रहा है। अभी उसके बाद यहाँ चेसी तक तो डाटा आ गया, लेकिन इस चेसी से कंट्रोलर तक जो डाटा है वो हमारा CNVR कार्ड के थ्रू जा रहा है। ये CNVR कार्ड है, कंट्रोल नेट कार्ड। ये कंट्रोल नेट कार्ड में 2 चैनल है, चैनल A एंड चैनल B। ये कंट्रोल नेट केबल हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारे कंट्रोल नेट RG6 केबल लगी हुई है।